नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईसीआईएल की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। ए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ईसीआईएल की तरफ से दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज आई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 160 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है और सैलरी यहाँ पर दे सकते हो 25,000 से स्टार्टिंग होगी। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज ईसीआईएल की तरफ से आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और भारत का मिनरत्न इंटरप्राइजेस कंपनी है। और इसमें दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी जारी किया गया है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हो। और ये इसका नोटिफिकेशन आज के डेट में रिलीज किया गया है, आप यहाँ डेट भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये वैकेंसी दोस्तों प्योरली एज अ टेंडर बेसिस है, जो कि 9th मंथ की है। बट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल हो सकती है मैक्सिमम 4th ईयर के, डिपेंड करेगा इनकी जो है रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस का आधार पर। बट अभी जो फिलहाल आपका 9 मंथ के लिए रिक्वायरमेंट आपका ले रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलिए आपका 9 मंथ का रिक्वायरमेंट है, बट आगे इनकी रिक्वायरमेंट रहता है एज अ डिपेंड करें इनके प्रोजेक्ट वगैरह या आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल यहाँ पर 160 रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपका जनरल में 65 है, ईडब्ल्यूएस में 16 है, ओबीसी में 43 है, एससी में 24 है और एसटी में 12 सीट है, ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए प्राइमरी क्वालिफिकेशन के बात करें तो बी और बीटेक होना चाहिए 60% के साथ, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट बी और बीटेक पास आउट है वो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका जो है वॉक इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। और बी बीटेक में कौन कौन ब्रांच इसमें एलिजिबल होंगे, यहाँ पर ब्रांच वगैरह अच्छा से देख सकते हैं। ईसीई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सीएससी यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, मैकेनिकल। तो इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने बी और बीटेक किए हैं और 60% आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया दोस्तों, ठीक है। और 1 साल एक्सपीरियंस है या आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में 1 साल का अप्रेंटिसशिप वगैरह किया, वो भी आपका एक्सपीरियंस में ऐसे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका अप्रेंटिसशिप या 1 साल का एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, जैसे कोई भी इंडस्ट्री वगैरह में आपका प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन हो, रिपेयर हो, मेंटेनेंस हो, मार्केटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल control equipment, industrial production operation of EVM and VVPATs. Candidate also should also have basic knowledge of MS Office, ठीक है। तो ये बेसिक आपका जो है एक्सपीरियंस मांगा है। कहीं भी आपने अप्रेंटिस वगैरह भी किए हैं 1 साल का तो भी आप एज अप्लाई कर सकते हैं, या अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर प्राइमरी क्राइटेरिया और इवैल्यूएशंस की बात करें तो आपका जो पोस्ट रहेगा वो आपका टेक्निकल ऑफिसर यानी कि टीओसी का पोस्ट आपका रहेगा। और 1 साल के इसमें जो प्राइमरी एक्सपीरियंस मांगा है और एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखा है एज अ जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप SC ST OBC वगैरह हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 30 साल तक एज रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्सलेटेड सैलरी वगैरह की अगर बात करें तो आपका फर्स्ट ईयर आपका 25,000 रुपये पर मंथ रहेगा, सेकेंड ईयर आपका 28,000 रहेगा, थर्ड और फोर्थ ईयर आपका 31,000 रहेगा, ठीक है। तो ये सैलरी यहाँ पर आपको ऐसे मिलेगा। बाकी यहाँ पर PF वगैरह आपको मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा और पेड लीव वगैरह भी रहेगा। बाकी TA और DA कब मिलेगा, जब ऑफिशियल ड्यूटी के लिए आप अगर कहीं टूर वगैरह में जाते हैं ऑफिशियल में, तभी आपका TA DA मिलेगा। बाकी आपका जो PF और इंश्योरेंस वगैरह ये आपका CL वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एज वगैरह की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल तक एज लिमिट रखा गया है। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर OBC के लिए 5 साल है, SC ST के लिए OBC के लिए 3 साल एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST के लिए 5 साल। बाकी PWD कैंडिडेट है 40%, उनका अलग से 10 साल में एज का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप अगर SC ST हैं तो आपके बीटेक में 50% मार्क्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर कैटेगरीज के हैं OBC EWS हैं तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए बी और बीटेक में। अब देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट।
ठीक है। तो देखिए जनरली टीओसी का जो वैकेंसीज होता है वो डायरेक्ट वर्क इंटरव्यू होता था, बट इस बार ऐसा नहीं, आपको ऑनलाइन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जो शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर अदर इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.ecl.com इन, ठीक है, ये वेबसाइट आपको विजिट करना। हालांकि वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको मेन पेज पे आना है। मेन पेज पे आने के बाद दोस्तों आपका करियर ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, करियर के बाद आपको करंट जॉब अपनी पे क्लिक करना है और उसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। अभी जो रिसेंट जो वैकेंसीज आया है, ठीक है, फॉर्म दोस्तों कल से ही स्टार्ट हुआ है और 16 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है 2 बजे से, और 22 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 22 सितंबर के बाद जो शॉर्टलिस्ट वगैरह होंगे, उनका जो है वॉक इंटरव्यू आपका रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर सिलेक्शन मेथड आप समझ लीजिए। देखिए, बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स शैल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:4 इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन एग्रीगेटेड परसेंटेज ऑब्टेन इन इंजीनियरिंग कैटेगरीज वाइज। ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। इन केस ऑफ टाई, कैंडिडेट with higher marks in 10 class standard shall be considered. In case of further tie, candidate will real date of birth shall be considered। ठीक है, तो सिलेक्शन किस आधार पर होगा? जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके एक्सपीरियंस, उसके मार्कशीट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, 1:4 यानी कि एक सीट पे 4 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर दोनों के मार्क्स सेम आता है परसेंटेज, तो आपके 10th के मार्कशीट में जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसको बुलाया जाएगा, या दोनों 10th के भी मार्कशीट में सेम नंबर है तो उनका जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पर आपको जिसका डेट ज़्यादा रहेगा उसको शॉर्टलिस्ट करेगा। ठीक है, ये कंडीशन कब होगा? जब दोनों का सेम मार्क्स रहेगा तो। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा? आपका परसेंटेज और आपके एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है, जिसके पास अच्छा परसेंटेज है उसका मतलब कि शॉर्टलिस्ट होने का ज़्यादा चांसेस है। बाकी आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वेटेज और मार्क्स कैसे मिलेगा। क्वालिफिकेशन पर 20% मार्क्स आपको मिलेगा दोस्तों। बी और बीटेक में जिसका ज़्यादा परसेंटेज हो उनको 20% तक आपको ऐसे मिलेगा। बाकी वर्क एक्सपीरियंस भी 30 नंबर का है। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर अगर जिसके पास है उनको 10 मार्क्स मिलेगा। 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको 10 मार्क्स हर इस एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पे मिलेगा। जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, यानी कि एक्सपीरियंस पर टोटल 30 मार्क्स है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 20 नंबर आपका परसेंटेज पे हो गया, 30 नंबर आपका एक्सपीरियंस हो गया, टोटल 50 मार्क्स हो गए। और 50 मार्क्स जो है वो आपका इंटरव्यू होगा, जो कि पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो 20 मार्क्स आपका परसेंटेज पर है, 30 मार्क्स आपका एक्सपीरियंस पे है और 50 मार्क्स आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू। टोटल 100 मार्क्स पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, उसके बाद और भी डिटेल्स दिया गया है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और सारा डिटेल्स मैंने बता दिया दोस्तों। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।